या रसूल अल्लाह क़ल्बी लम यज़ल बिस्मिका यश। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीजों पर है उनमें से एक हज बैतुल्लाह है, जिसे हम हज के नाम से जानते और पहचानते हैं। और इस्लाम में इसकी इतनी फजीलत है कि इस हज के महीने को पूरा महीना हज के नाम से मौसूम कर दिया गया और इस पूरे महीने का नाम जिलहज्जा रखा गया। यानी लोगों को मालूम हो जाए कि साल में एक ऐसा महीना आता है कि जिसको हज के नाम से मुत्तसिल किया जा सके। और जब भी वो महीना आता है पूरी दुनिया से हजारों लाखों मुसलमान जो हैं वो हज बैतुल्लाह के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। इस्लाम की बुनियादी चीजों में से हज आता है। मैंने हज के अरकान के मुतालिक जिक्र किया था, उसकी फजीलतों के मुतालिक जिक्र किया था। आज मेरा उन्वान हज के मकासिद के बारे में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज हम पर क्यों फर्ज फरमाया, उसके मकासिद क्या हैं, किस मकसद के बिना पर अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि तुम अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपनी जायदाद, अपनी तिजारत, अपना बिजनेस छोड़कर जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा तो तुम्हें हज अदा करना होगा। कुरान पाक में अगर आप देखें और अहादीस में आप देखें तो इसका जो खुलासा निकलता है वो कई चीजों पर है। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मुसलमानों पर हज फर्ज फरमाया है उसमें सबसे पहला मकसद यह है कि तुम अल्लाह की बारगाह में पहुंचकर अल्लाह के खास बंदों की सुन्नतों को अदा कर लोगे तो अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएगा। हज दरअसल क्या है? ये अल्लाह के नेक बंदों के अमल की नक्काली है। आप अगर तवाफ करते हैं तो ये याद दिलाता है हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कि उन्होंने खाने काबा का तवाफ किस तरह किया। आप अगर जमजम के कुएं पर जाते हैं और जमजम पीते हैं तो आपको ये बात याद आती है कि यही वो कुआं है कि जो हजरत इस्माईल की एड़ियों की रगड़ से अल्लाह ने पैदा फरमाया था। और एक माँ की ममता आपको याद आती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पानी में इतनी बरकत रखी है। मेरे आका फरमाते हैं माउ ज़मज़म लिमा शुरिब बिही औ फीही औ कमा क़ाल नबी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जमजम का फायदा अगर तुम जानना चाहते हो, जमजम के फायदे इतने कसीर हैं कि जिस मकसद के लिए तुम पियोगे अल्लाह तबारक व तआला उस मकसद में तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। अगर बदन की ग़िज़ा के लिए पी रहे हो तो बदन की ग़िज़ा मिल जाएगी। रूह की ग़िज़ा के लिए पी रहे हो, रूह बीमार होगी तो अल्लाह शिफा देगा। अगर बीमारियों से तंदुरुस्ती चाहते हो, इस नियत से पी रहे हो तो वो नियत पूरी होगी। और अगर तिजारत का मकसद है, औलाद का मकसद है, जिंदगी का कोई भी मकसद हो, हत्ता कि अगर तुम गुनाहों की बीमारी से भी नजात हासिल करना चाहते हो और उस नियत से अगर जमजम पियोगे अल्लाह ताला वो मुराद भी पूरी फरमाएगा। ये जमजम आपको इस बात की याद दिलाता है। और जब सफा मरवा आप जाएं तो 2 पहाड़ों के दरमियान दौड़ना यह हजरत हाजरा ने अपने बेटे के लिए किया था। उनको प्यास लगी थी उनके बच्चे को और माँ जो है वो दौड़ रही थी। अल्लाह को माँ की अदा इतनी पसंद आ गई कि अब कयामत तक जितने लोग आएंगे उनमें से कई नबी भी आए और खुद हमारे आका भी आए और बड़े बड़े वली आए, अख्ताब आए, गौस आए, सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस माँ की सुन्नत पर अमल करने का हुक्म दिया। आप इस बात से समझ सकते हैं कि माँ का मकाम क्या है। अगर वो अपने बच्चे के लिए ममता रखती है, जज्बा रखती है और खुलूस से दिल के साथ अगर वो आगे बढ़ती है तो कभी कभार अल्लाह की बारगाह में वो अमल इतना पसंदीदा हो जाता है कि कयामत तक आने वाले बड़े बड़े वलियों को उस 2 पहाड़ों के दरमियान अल्लाह दौड़ा देता कि तुम दौड़ जाओ और मेरी उस बंदी की सुन्नत पर अमल करो। अल्लाहु अकबर। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब आप कुर्बानी कर रहे होते हैं तब भी हजरत इब्राहीम की वो सुन्नत याद आती है कि उन्होंने अपने बेटे को ज़बाह करने के लिए लिटाया था। और जब कंकरियां मारते हैं तब भी हजरत इब्राहीम की सुन्नत याद आती है
कि आपने शैतान के बहकावे में न आने के लिए शैतान की तरफ कंकरियां फेंक दी थी। हजरत हाजरा ने फेंकी थी और हजरत इस्माइल ने फेंकी थी। ये अदाएं, ये सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों की कुछ आदतें हैं जो अल्लाह को पसंद आ गई, और अल्लाह ने हमारे ऊपर जो फर्ज है हज, उसमें उन अदाओं को शामिल फरमा दिया। उलमाए कराम फरमाते हैं, बुनियादी तौर पर हज का मकसद गौर करोगे तो ये बात समझ आएगी कि अल्लाह की बारगाह में जो बंदे अल्लाह के खास हैं, उनके जैसा अगर अमल कर लोगे तो अल्लाह तक तुम पहुंच जाओगे। इसी वजह से तो हम नबियों के तरीकों पर अमल करते हैं, सुन्नतों पर अमल करते हैं, औलिया अल्लाह के सुन्नतों पर अमल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के खास बंदे हैं और इनका हर अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। मैं एक रिवायत आपके सामने जिक्र करूं। आज सुन्नतों का माहौल हमारे दरमियान से खत्म होने चला है। आप देखें, हजरत हाजरा ने अपने बच्चे के लिए दौड़ लगाई थी, वो कयामत तक के लिए जो है हाजियों पर जरूरी हो गया, मुअतमिरीन पर लाजिम हो गया। मैं आपको बताऊं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कई अमाल ऐसे किए, कई ऐसी सुन्नतें हमारे लिए छोड़ी हैं और हमने उनको याद तक ना रखा और हमें मालूम तक नहीं। जानते हैं सहाबा किराम किस कदर अपने नबी की नकल किया करते थे, उनकी सुन्नतों पर अमल करते थे। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला, वो सफर के दौरान गुजर रहे थे और वहां पर एक शाहराह के किनारे एक रोड पर एक हल्का सा दरख्त की कुछ टहनी जो है वो लटक रही थी। आपकी हाइट थोड़ी कम थी, करीब गए, अपना अमामा उस दरख्त की टहनी के अंदर उलझा दिया और जब वो उलझ गया फिर उसे निकाला, साफ किया और पहन लिया और आगे बढ़े। तो जो आपके साथी थे उन्होंने पूछा, ए अब्दुल्ला, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो रास्ते से जा रहे थे और आपने अपना अमामा बिला वजह किसी एक दरख्त के अंदर लगा दिया, फिर उसे खोला, फिर बांधा, ऐसा क्यों किया? हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल किया है, क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो जो जो करते हैं हमें उनके जैसा करना होता है। मैंने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा देखा था, मेरे आका इसी रास्ते से गुजर रहे थे और आपकी हाइट काफी लंबी थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मियाना कद के थे, आपका अमामा इसी टहनी में उलझ गया था और फिर आपने निकाला था और बांध दिया था। मैंने ये सोचा कि ये सुन्नत मुझसे क्यों रह जाएगी, इसलिए मैंने अपना अमामा खुद निकाला है और उलझा दिया है ताकि सुन्नत नबवी की इस सुन्नत पर भी अमल हो जाए। यह है सहाबा किराम जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर हर अमल को काबिल तकलीद बनाया है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों के अमल को काबिल तकलीद बनाएं। यह हज का बुनियादी मकसद है कि हम अल्लाह वालों के रास्तों पर चलें। और दूसरा मकसद जो बुनियादी तौर पर है, जो हमें अहादीस से और कुरान से समझ में आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां हज का जिक्र किया वहां अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़ ज़ादित तक़वा, और तुम हज पर जाने के लिए तोशा इख्तियार कर लो। तोशा कहते हैं सामान सफर को। जब आप कहीं सफर करने जाते हैं तो जो लाजिम और जरूरी चीजें लेते हैं कि बिस्तर ले लिया, ब्लैंकेट ले लिया, कपड़े ले लिया, टूथब्रश ले लिया, चीजों को अपनी जरूरी जो चीजें थी वो ले लिया आपने। तो जो जरूरी चीजें होती हैं उसे तोशा कहा जाता है। हज पर जाने के लिए कौन सा तोशा लें, क्या जरूरी सामान लें, वो कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया, वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़ ज़ादित तक़वा। अल्लाह फरमाता है जब हज के लिए जाओ तो जो तुम्हारे साथ तोशा लेकर के जाओगे वो तोशा तुम्हारे दिलों के अंदर छुपा हुआ तकवा तोशा के तौर पर ले जाओ। जो अल्लाह की बारगाह में खौफ रखते हो, तकवा हो, उसको ले जाओ, सामान लेकर के न जाना। यहाँ पूरी दुनिया हम समेट करके ले जाते हैं लेकिन दिलों में तकवा मौजूद नहीं होता। और तकवा किस तरह आएगा, मैं आपको बताऊं कि जब हाजी हज करने के लिए जाता है तो उसके दिल में ये ख्याल होना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए यहां पर आया हुआ हूं, सिर्फ अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए यहां पर आया हूं और अल्लाह के नबी की हदीस पर अमल करने के लिए आया हूं, अपनी जिंदगी का फरीजा निभाने आया हूं। ना ये कि इस मकसद से आए कि लोग मुझे हाजी कहेंगे, लोग मेरी इज्जत करेंगे, मुझे दावतों में बुलाएंगे, मुझे जो है फूल की माला पहनाएंगे, मुझे बड़े स्टेज पर बिठाया जाएगा और जिंदगी भर मुझे अलहाज या हाजी साहब कह करके पुकारेंगे। अगर इस मकसद से अगर किसी ने हज किया तो उसका हज कबूल नहीं होगा।
क्योंकि जितनी इबादतें जिक्र की गई हैं शरीयत में, उनके साथ शर्त यह है कि बंदे को रियाकारी और दिखावा नहीं करना है, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए करना है। हज की खुसूसियत क्या है? हज को छोड़िए, अगर आपने नमाज भी दिखाने के लिए अदा की तो नमाज भी कबूल नहीं होगी। रोजा भी अगर किसी ने दिखावे के लिए रखा है तो वो भी कबूल नहीं होगा। कुरान में उसका भी जिक्र है। अल्लाह फरमाता है कुतिबा अलैकुमुस सियाम, उस आयत का आखिरी टुकड़ा है लअल्लकुम तत्तकून। रोजा इसलिए फर्ज किया गया है ताकि तकवा तुम्हारे अंदर आ जाए। हज इसलिए फर्ज किया गया है ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह की मुकद्दस चीजें हैं वहां पर, जैसे कि खाने काबा है, सफा मरवा है, मुज़दलिफा है, मिना है और दीगर चीजें हैं जो अल्लाह की निशानियां है, अगर इसकी तुम इज्जत करते हो तो अल्लाह फरमाता है इनकी इज्जत करना ये तकवा में से है, ये बंदे के कुलूब के तकवा में से है। अल्लाह अकबर। पता ये चला कि हमें हज अगर अदा करना है तो सबसे पहले अपने दिलों की सफाई करने की जरूरत है। और जो वहां पर जाएं, वहां जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ दिखावा और रियाकारी हमारे अंदर न रहे, बल्कि आज तो ये हज और उम्रा जो है वो सिर्फ सेल्फियों की नजर होकर के रह गया है। ये पता नहीं किसने इजाद कर दिया इन चीजों को कि अब लोगों के अंदर अदब भी न रहा, तकद्दुस भी न रहा कि वो किस जगह पर खड़े हैं और कहां खड़े हैं। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसको एक पिकनिक पॉइंट बना दिया। मैं देखता हूं और बड़ा अफसोस भी होता है उन लोगों पर कि जब वो उस हसीन मंजर को देखने के लिए जाते हैं कि जिसके बारे में कहा गया कि खाने काबा पर जब पहली नजर पड़ती है तो इंसान दुनिया को भूल जाता है, लेकिन हमारी पहली नजर नहीं पड़ती बल्कि कैमरे की निगाह पहली उस पर पड़ती। जैसे ही खाने काबा को देखा जेब से फोन निकाल लिया, हालांकि एहराम की हालत में है। एहराम की हालत में तो बहुत सारी हलाल चीजें भी हराम होती हैं, वो सिर्फ इसलिए ताकि तुम दुनिया से दूर होकर अल्लाह की बारगाह में आए हो, और वहां आने के बाद भी हमारे हाथ में सारी दुनिया मौजूद है। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है कि जो हरम में बैठकर गेम खेलते हुए मसरूफ थे, जो खाने काबा के सामने बैठकर पबजी खेल रहे थे। हमने कई ऐसे लोगों को देखा वहां बैठकर कभी टिकटॉक के वीडियोस वो देख रहे थे। अल्लाह अकबर। ये दुनिया ने हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया मुसलमानों। वो एक ही जगह ऐसी थी कि जहां जाने के बाद इंसान दुनिया को भूल जाता है, सिर्फ अल्लाह को याद करता है, अपनी गुनाहों से तौबा करता है। वहां पहुंचने के बाद भी अगर सिर्फ दुनिया ही रही तो हमारी आखिरत का क्या होगा? कब्रों में हमारे साथ क्या मामला किया जाएगा? इसलिए खुदारा खुदारा इन चीजों से बाज आते रहे, कहीं हम दुनिया में इतना ना डूब जाएं कि दुनिया हम पर हावी हो जाए और हम अल्लाह ही को भूल जाएं। दुनिया में रहने की मिसाल बुजुर्गान दीन ने इस तरह दी है। अब जब हम ये बातें करते हैं तो लोग सवाल करेंगे, मौलाना फिर तो हमें मोबाइल यूज ही नहीं करना चाहिए, कैमरा यूज ही नहीं करना चाहिए। नहीं, बल्कि मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा था कि हम दुनिया में रहते हैं तो दुनिया के तकाजे भी हमारे लिए जरूरी हैं, तो हम किस तरह दुनिया से मोहब्बत करें और कितना रहें। उन्होंने मिसाल दिया मछली की और बतख की। कहा जब मछली तैरती है पानी के अंदर तो जमीन के अंदर पानी के अंदर डूब जाती है और बाहर नहीं आती, बाहर निकालो तो मर जाएगी। और बतख जब तैरता है परिंदा तो आप देखोगे कि वो पानी को अपने पैरों के नीचे रखता है, उसके ऊपर तैर करके जाता है। लिहाजा जब तुम दुनिया में रहते हो तो दुनिया को सिर्फ इतने मकसद तक के लिए इस्तेमाल करो कि वो तुम्हारे पैरों के नीचे रहे, इतना ना रहे कि तुम डूब जाओ और फिर तुम्हें दुनिया से निकाला जाए तो तुम्हारी मौत ना हो जाए। ये बुजुर्ग ने बहुत बड़ी पते की बात की है। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी के अंदर दुनिया को इतना ही करीब रखना है कि दुनिया हमसे लगी रहे तो बस दुनिया को फायदा होता रहे, अवाम को फायदा होता रहे, इतना नहीं कि हम उसमें डूब जाएं और उसके बगैर हम मर जाएं और खत्म हो जाए। अगर आपको हज के मौके पर भी और वहां ऐसे अजीम जगहों पर भी अगर अल्लाह उसके रसूल की इज्जत का ख्याल न रहा तो फिर मामला क्या होंगे। ये तो खाने काबा की बात मैंने जिक्र किया। मस्जिद नबवी में अल्लाह अकबर, हदीस में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने जो माजहा शरीफ है जहां जालियां आप देखते हैं, हदीस में मिलता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोजाना सलाम करने के लिए चाहे इंसान आए या ना आए, अल्लाह तबारक व तआला रोजाना 70,000 फरिश्तों को आसमान से नाजिल फरमाता, जो आते हैं और आकर के सिर्फ अपने नबी पर सलाम भेज कर जाते हैं।
और ऐ उम्मतियों, अपनी किस्मत पर नाज करो, क्योंकि मलाइका की तादाद इस कदर कसीर है। हदीस में मिलता है जो फरिश्ता अपनी जिंदगी में एक मर्तबा आता है, दोबारा उसकी जिंदगी में उसे मौका नहीं मिलता। ये तो हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को यह मौका दिया कि वो जब चाहे हुजूर की बारगाह में जा सकते हैं। ये नसीब है हमारा। अब मैं आपके सामने जिक्र करूं, जब फरिश्ते वहां पहुंचते हैं तो उस जगह का मकाम कितना बुलंद होगा, कितना तकद्दुस होगा। और वहां हमारे हाजी बहुत सारे जाते हैं और उनका वीडियो कॉल ऑन होता है, और यहाँ पर वो इंडिया में किसी को कॉल करके दिखा रहे होते हैं। और ये जो इंडिया वाला बंदा है वो तो बिना बनियान के, बिना शर्ट के लेटा हुआ होगा, कहीं बाजार में होगा, कहीं दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा होगा, कोई उसका वजू भी नहीं होगा। और उन हालातों के अंदर वो वहां से फोन रिसीव करता है और जाली मुबारक को देखता है और यूं ही फेंक देता है मोबाइल। क्या ये इज्जत में से आता है? क्या हमारा दिल इस बात की गवाही देगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुहाजा क़दस कि जहां पर जब लोग हाजिर होते हैं, अल्लाहु अकबर, उन फरिश्तों के साथ वो शामिल हो जाते हैं जो फरिश्ते 70,000 की तादाद में आते हैं। और वहां जाने के बाद हमने सिर्फ दुनिया को याद रखा। अल्लाहु अकबर, कितनों को तो मैंने देखा है कि एक हाथ में वो अपना फोन पकड़े होते हैं, दूसरे हाथ में चप्पल पकड़े हुए होते हैं। अल्लाहु अकबर। इस्लाम अदब से आता है, अदब जब खत्म हो जाता है तो फिर दीन भी खत्म हो जाता है। क्या आपने नहीं देखा कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े बादशाह ममालिक के अभी मौजूद हैं, जब उनके पास लोग, उनके काम करने वाले कारिंदे या उनके मुल्क के जो रिहायशी हैं, वो जब जाते हैं तो उन्हें पीट करके वापस नहीं आते। जब किसी बादशाह के सामने तुम जाते हो, क्या हाथ में चप्पल पकड़ करके जाते हो या अपने हाथ में मोबाइल की सेल्फी ऑन करके जाते हो? मुझे बताओ, दुबई, कतर, कुवैत, सऊदी अरब के बड़े बड़े जो बादशाह हैं, ब्रुनई के जो बादशाह हैं, सुल्तान हैं, दुनिया के जो बड़े बड़े इस वक्त बादशाह हैं, अगर उनके सामने भी कोई बंदा अगर सिर्फ और सिर्फ चप्पल हाथ में लेकर के चले जाए तो शायद उसे जेल में डाल दिया जाएगा कि तुमने सुल्तान की बेअदबी कर दी है। और अगर उनके सामने जाते हुए किसी ने अपना मोबाइल ऑन रखा और पीठ दिखाई और सेल्फी ऑन रखा तो शायद जेल में डाल दिया जाएगा। जब तक कि उनकी इजाजत ना मिले कोई मोबाइल कैमरा ऑन नहीं कर सकता, अपने हाथ बंधे हुए खोल नहीं सकता। तो फिर तुम्हारा अदब कहां गया? दुनिया के सुल्तानों के सामने तुम झुक जाते हो, और जो तमाम सुल्तानों का सुल्तान है, जिनके कदमों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को इज्जत बख्शी है, जब उनकी बारगाह में जाना चाहिए तो कितना अदब हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए, ऐसा तकवा हमारे अंदर होना चाहिए। होना तो ये चाहिए जो जुनैद बगदादी की आदत थी। हजरत जुनैद बगदादी रदियल्लाहु अन्हु जब नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते तो अपनी सांस को रोक करके हाजिर हुआ करते, अपनी सांस को रोक लेते। बंदा इंसान अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकता है? बमुश्किल 1 मिनट या 2 मिनट, बहुत ज्यादा हो गया तो 3 मिनट। हजरत जुनैद बगदादी रदियल्लाहु अन्हु अपनी सांस को रोक लेते और खड़े होते, चले जाते। लोग उनसे पूछते कि आपको कुछ दुरूद तो पढ़ना चाहिए, सलाम पढ़ना चाहिए, कम से कम आपको कुछ तो दुआ करनी चाहिए। आप फरमाया करते कि अल्लाह के बाद इस कायनात के अंदर अगर सबसे बड़ा मकाम किसी का है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो मकाम है। मैं उनकी बारगाह में जा रहा हूं जिनका मकाम अल्लाह के बाद सबसे बुलंद है, तमाम अंबिया में सबसे बुलंद है। जब मैं उनकी बारगाह में जाऊं, कैसे अपनी इस गंदी जबान से कुछ कहूं, कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं मेरी आवाज से गुस्ताखी ना हो जाए। और आवाज तो छोड़ो, मेरी सांसों की जो आह है, जो हल्की सी आवाज आती है, उससे कहीं बेअदबी ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी सांस को रोक करके उनकी बारगाह में आता हूं। अजीजान मुकर्रम, जैसे जैसे जमाना दूर होता जा रहा है रसूल पाक से, लोगों के दिलों के अंदर अदब खत्म होता जा रहा है। हमें सबसे पहला मकसद याद रखना है, हमें अदब के तौर पर वहां पर रहना है, और इसी से तकवा आता है। और जब दिलों में तकवा होता है, इंसान कामयाबी के मंजिलों पर फाइज होता हुआ नजर आता है। और तीसरा मकसद जो हज का अजीम मकसद है, जो उलमा कराम ने बयान फरमाया, वो खुतबतुल विदा के मौके से हमें समझ में आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 3 मरतबा हज फरमाया। तीसरी मरतबा जब आपने हज अदा फरमाया और जब हज मुकम्मल हुआ और आपने हज्जतुल विदा के मौके पर जो खुतबा दिया था, वो बड़ा मशहूर खुतबा है और आज तक तारीख इंसानी में उसकी कोई नजीर नहीं मिलती है, कोई मिसाल नहीं मिलती। जो बेहतरीन खुतबा आपने दिया, मैं इसको आपको एक चीज के जरिए से समझाता हूं कि ये हज क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के दरमियान उखुवत को कायम रखने का हुक्म दिया। कुरान में अल्लाह फरमाता इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम, कि सारे के सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और सबको मिलजुल करके रहना, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो,
सबको मिल करके रहना यह हुक्म दिया गया। और अगर इसके बावजूद अगर लोग दूर दूर रहें तो उनको जमा करने के लिए शरीयत ने हमें कुछ पॉइंट्स रखे हैं जिन पर वो सारे के सारे जमा हो जाते हैं। उनमें से पहला है नमाज बा जमात, यानी हर मुसलमान पर जमात के साथ नमाज अदा करना यह वाजिब है। नमाज पढ़ना फर्ज है लेकिन जमात के साथ पढ़ना यह वाजिब है। घरों में पढ़ेंगे अदा होगी लेकिन सवाब कम मिलेगा, वाजिब छूट जाएगा। अगर मस्जिद में आएंगे तो वजूब पर अदा हो जाएगा। लिहाजा नमाज बाजमात से मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद कराना मकसद है कि अपने आसपास के जगहों से तुम घरों से जमा हो जाओ और जमात के साथ नमाज अदा करो, यहां पर इत्तेहाद कायम होगा। और उससे बड़ा इत्तेहाद वो जुमा का इत्तेहाद है। इलाकाई सतह पर तुम्हें चाहिए कि तुम अपने अपने घरों से निकल करके आ जाओ और जुमा के दिन जमा हो जाओ। आप देखें कहीं दूर दराज से आप रहने वाले होंगे, करीब आपका घर नहीं होगा, कहां कहां से आप सफर करके जुमा के लिए आते हैं। क्यों? जो किसी ने जुमा का बैनर लगाया था, क्या किसी ने प्रोग्राम का बैनर लगाया था कि जुमा में आ जाओ और यहाँ पर बड़े हजरत खुतबा देने के लिए आ रहे हैं या आने के बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ने सिस्टम ऐसा रखा है कि हम कितना ही दूर हों, कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन जुमा जैसे ही आता है हम सब आपस में मिल जाते हैं और मस्जिद में जमा हो जाते हैं। इलाकाई सतह पर जो हमारा इज्तिमा होता है वो जुमा है। और फिर इसके बावजूद अगर लोग कम जमा होते हैं तो साल में 2 मरतबा ईदैन के मौके पर पूरे शहर का इज्तिमा होता। ईद का कोई बैनर नहीं लगता, कोई जो है वो नहीं डाला जाता लोगों में कि आप ईद पर आइए, आपको इतना इनाम दिया जाएगा। नहीं, सारे के सारे मुसलमानों को मालूम है ईद पर हमें जमा होना है और एक दूसरे के साथ मुसाफा करके सीने से सीना लगा करके हम इस बात का सबूत देते हैं कि तुम किसी भी रंगो नस्ल से हो, तुम अगर कलमा पढ़ने वाले हो तो तुम हमारे भाई हो और सब के सब आपस में मिलते हैं। ये इलाकाई सतह पर और शहरी सतह पर यह हमारा इज्तिमा है। और बैनुल अक़वामी सतह पर ग्लोबली अगर देखा जाए, इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमारा इज्तिमा अगर देखा जाए तो वो हज अजीम है। वो हज है कि जब अरफात के मैदान में आप जाकर के देखें, सिर्फ एक शहर से नहीं, सिर्फ एक मुल्क से नहीं, बल्कि दुनिया के 200 ममालिक से मुसलमान वहां पर जमा होते हैं और खुतबा सुन रहे होते हैं और सब के सब वहां जमा होते हैं और उनके सामने इमाम को हुक्म दिया गया है शरीयत के एतबार से कि तुम खड़े हो जाओ और उनको खुतबा सुनाओ और मुसलमानों की जो जरूरत है उस टॉपिक पर बात करो और लोगों को ये तोहफा दे करके जाओ कि 200 ममालिक से जो लोग यहाँ पर आए हैं, हज के मौके पर जमा हुए हैं, अब इन्हें आगे जाकर के क्या काम करना है, किस तौर पर उम्मत मुस्लिमा को और तरक्की पर लाना है, कौन कौन सी बुराइयों को खत्म करना है, इन चीजों पर बात की जाए। और अगर इन चीजों पर बात कर दी जाए तो मैं समझता हूं आज भी दुनिया के अंदर इस्लाम का खूब बोलबाला होगा। लेकिन कई सालों से इन चीजों को दबाया जाता है और हम दीगर प्रोग्राम्स में अटेंड तो कर हाजिर तो होते हैं, लेकिन हम ना जुमा में आ रहे होते हैं और ना ही ईदैन के लिए वक्त निकाल रहे हैं। और अगर वक्त निकालते भी हैं तो सिर्फ नमाज के खातिर वक्त निकालते हैं, खुतबे के खातिर वक्त नहीं निकालते। बल्कि हमारी इस मस्जिद के अंदर भी आपने देखा होगा, बल्कि दीगर मसाजिद में भी आपने देखा होगा, ईद के मौके पर लोग आखिरी वक्त में आते हैं, जब जमात खड़ी हो जाती है तब आते हैं। हालांकि ये मकासद इसलिए हैं, इन चीजों को इसलिए रखा गया है ताकि उस वक्त इमाम आपको एक पैगाम दे और तुम्हें कुछ समझाए और यहाँ समझ करके तो जब तुम जाओगे तो पूरे साल भर वो चीजें याद के तौर पर ताजा रहेंगी और अपनी बुराइयों को तुम खत्म करते हुए नजर आओगे। अल्लामा इकबाल ने इसी को कहते हुए आपने इशारा करते हुए इरशाद फरमाया था कि जो लोग हज पर जाकर के वहां से वापस आ जाते हैं और आकर के तुम्हें खजूर बांटते हैं और जमजम तुम्हें देते हैं, उनसे पूछना क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ और नहीं है? क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ और नहीं? जब तुम उतनी बड़ी जगह पर गए थे तो सिर्फ पानी हमारे लिए लाए, सिर्फ खजूर हमारे लिए लाए? वहां से जो तुम अजीम मिशन हासिल करके तुम आए हो वो मकसद हमारे सामने कहां है? और आज वहां पर वही चीज मफकूद होती जा रही है। जब तक सहाबा का दौर था, जब तक बुजुर्गान दीन का दौर था, वहां का जो इमाम खड़ा होता वो पूरी उम्मत मुस्लिमा की बात करता। आज तो चाहिए ये था कि आज उम्मत मुस्लिमा दर दर की ठोकरें खा रही है। फलस्तीन के हालात इस कदर गमनाक हैं कि वहां पर हजारों लाखों बच्चे भूख से भी मर रहे हैं और बमबारी से भी मर रहे हैं, लेकिन कोई इमाम उन पर बात करने वाला नहीं है।
कोई उनके हुकूक के मुतालिक बात करने वाला नहीं है, क्योंकि हज के मौके पर सिर्फ बिजनेसमैन जमा नहीं होते, सिर्फ आलिम जमा नहीं होते, सिर्फ मेमन हजरात, सिर्फ सुन्नी हजरात नहीं जमा होते, बल्कि हर मसलक के लोग, हर तरह के कलर वाले लोग, हर खानदान के लोग वहां पर जमा होते हैं। वहां से अगर अजीम पैगाम दे दिया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम फिर से बोलबाला हो जाएगा। लिहाजा वहां से हमें अजीम मकसद लाने की जरूरत है और इसके मकसद को हमें समझने की जरूरत है। और आखिरी बात, हज का जो मकसद है बुजुर्गान दीन ने फरमाया है, वो सबसे बड़ी चीज ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज को साबित फरमाकर, फर्ज फरमा करके अपने बंदों के अंदर ये बताया है कि ऐ बंदो, तुम सब के सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हो, सब के सब बराबर हो, कोई किसी पर फौकियत नहीं रखता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा बयान फरमाया उसमें भी इसी की तरफ इशारा फरमाया। आपने फरमाया कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और हजरत आदम को मिट्टी से पैदा किया गया था। और आगे फरमाते हैं वला फज़ल अला अरबी अला अजमी औ कमा क़ाल नबी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं किसी अरब के रहने वाले को किसी बाहर के रहने वाले पर फजीलत हासिल नहीं, और किसी बाहर के रहने वाले को अरब के रहने वाले पर फजीलत हासिल नहीं, किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं और किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं। इस्लाम में जैसे ही तुम दाखिल हो जाओगे, तुम्हारा रंग नहीं देखा जाएगा, तुम्हारा कलर नहीं देखा जाएगा, तुम्हारा खानदान नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा, अल्लाह के रसूल फरमाते तुम में सबसे अफजल अल्लाह की बारगाह में वो है जिसका तकवा अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा बुलंद नजर आता है। जो अल्लाह से ज्यादा डरता हो, तकवा ज्यादा इख्तियार करता हो, उसका मकाम अल्लाह की बारगाह में ज्यादा बुलंद है। यही वजह है कि हमें नहीं मालूम और हम नहीं जानते और ना ही इस बात पर जो है हम बहस करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक गोरे थे कि काले थे, कौन से खानदान से थे, हजरत उमर बिन खत्ताब का बाप कौन था, इस बात पर भी हम बहस नहीं करते, हजरत उस्मान गनी का बैकग्राउंड क्या था, इस बात पर भी हम बहस नहीं करते, हजरत अली के मुतालिक भी बहस नहीं करते, और ना ही किसी बुजुर्ग के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं इमाम बुखारी के वालिद का नाम कौन था, इमाम मुस्लिम की माँ का नाम क्या था, उनका खानदान और उनका बैकग्राउंड क्या था, वो कहां से आए थे, कौन से मुल्क से आए थे, कौन सी नस्ल से आए थे, हमें इससे कोई गरज नहीं। इस्लाम ने ही सिखाया है कि अगर तुम सच में तकवा इख्तियार करते हो तो फिर सारे मुसलमानों के तुम इमाम कहलाते हो। इसलिए तकवा इख्तियार करने की जरूरत है और हज के मकसद को समझने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, हम तमाम को ईमान और सुन्नियत पर कायम व दायम रखे, उसी पर हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।